if the arc of same length, हाँ क्वेश्चन है if arcs of same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at center. Find ratio of their radii. एग्जाम्पल अब इसमें कहा गया है दो सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल इससे बड़ा होगा, एक आर्क एक इसमें आर्क ऑफ सेम लेंथ था, इसकी जरूरत नहीं है। एक आर्क ऐसे इसमें बना हुआ है, ये एक आर्क इसमें बना हुआ है, तो एक सर्किल में जो आर्क है, आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से अगर बीच में एंगल बना रहे हैं तो वो 65 डिग्री का बन रहा है। दूसरे सर्किल में आर्क के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से एंगल बना रहे हैं तो वो 110 डिग्री का बन रहा है। ये कहा है कि इन दोनों सर्किल के रेडियाई का रेशियो निकालो। तो सबसे पहले वाले का फॉर्मूला लगाते हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, में पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 आ गया। क्वेश्चन नंबर में है ना, क्या क्वेश्चन नंबर में है ना, क्वेश्चन एग्जांपल में है, नहीं नोट करेगा चलेगा, मैं इसी में 2 पाई आर इनटू थीटा तो एरिया सेक्टर के उसका लेंथ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम तुम्हें इसमें करना है, एंगल अगर डिग्री में दे रखा है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एंगल ऑफ स्मॉलर सर्किल, मान लेते हैं एक सर्किल छोटा है, दूसरा सर्किल बड़ा है, छोटे सर्किल का एंगल है 65 डिग्री। ठीक, अब 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे उसके लिए? 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्या था फॉर्मूला? हैं? क्या था फॉर्मूला? भाई से हो जाएगा, क्या फॉर्मूला इतना बताया तो खोला भी होगा घर जाके, तब तो भूला होगा, पढ़ाई नहीं होगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको और सॉल्व कर देंगे तो 13 पाई बाय डिग्री को रेडियन में 36, छोटे सर्किल का एंगल ये आ गया। और बड़े एंगल का सर्किल क्या होगा, बड़े सर्किल का एंगल क्या होगा? कुछ नहीं निकाला, जो एंगल दिए हुए थे 65 और 110, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के अंदर में डिग्री में एंगल कहीं यूज ही नहीं करना है, सब जगह रेडियन में यूज होगा। बड़े सर्किल का एंगल निकालने, एंगल था 110 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 इंटू 110, यह आएगा सॉल्व करके 11 पाई बाय 180। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था?
इक्वल्स टू थीटा इनटू आर लिखाया हुआ था पहले। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ स्मॉलर सर्किल, छोटे सर्किल का आर्क की लेंथ क्या होगी? तो ये कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई r इनटू थीटा। नहीं वो कुछ नहीं था, तो मैंने गलत लिख दिया। स्मॉलर सर्किल के आर्क की लेंथ के लिए क्या करेंगे, एंगल जो दिया हुआ है वो इनटू रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस हमें पता नहीं है, इसलिए हम छोटे वाले सर्किल का रेडियस मान लेते हैं r1 है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लार्जर सर्किल 11 पाई बाय 18 इनटू r2। रेडियस हमें पता नहीं है, इसलिए हमसे कहा है जो सर्किल के आर्क है उनकी लेंथ सेम है। इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है। इसका मतलब 13 पाई बाय 36 r1 इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 18 r2। ठीक है, ठीक है ना? ऐसे इक्वल रखने के बोला, इक्वल रखने के लिए नहीं बोला, हमें क्वेश्चन में कहा गया था इन आर्क की लेंथ जो है वो सेम है, तो इसके आर्क की लेंथ जो आई वो और इसके आर्क की लेंथ जो आई वो हमने इसको बराबर रख दिया। हमें r1 और r2 का रेशियो निकालना है, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 18। ये दूसरी तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 36 अपॉन 13 पाई। पाई से पाई कट गया, 18 से 36 कट गया, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 13। तो r1 रेशियो r2 जो है वो 22 रेशियो 13 है। बस इसको ऐसा करा के आपने एक साइड उस साइड में कैसे, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर था ना 36 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। 13 पाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो वही किया। फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 2 जा 36 मल्टीप्लाई करके 22 रेशियो 13। बस नोट करो इसको। एक तरफ घुमाए, कौन सी तरफ घुमा रहा है तो फिर चारों तरफ नहीं घूम रहा तेरे से तो। एंगल वाले केस में जब भी एंगल की बात होगी, इसका मतलब पाई का मतलब क्या है? पाई की वैल्यू अभी तक 22/7 इस्तेमाल कर रहे थे ना, पाई की एक और वैल्यू होगी कहा था मैंने, कितनी बताई थी? पाई की वैल्यू 180। जैसे कहीं भी 30 डिग्री लिखना होगा तो लिखेंगे पाई बाय 6, और 45 में लिखेंगे पाई बाय 4, 60 में पाई बाय 3, ये से कम होते हैं 90 में पाई बाय 2। ज्यादा कम क्या हो रही है? पाई के मतलब 180 है। 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो 30 बचेगा। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे 45 बचेगा। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बचेगा। यही चीजें हैं बस। अगर कहीं पे आ जाती है पाई की वैल्यू 3 पाई बाय 2, इसका मतलब 270 डिग्री एंगल की बात हो रही है, और 2 पाई आ जाती है तो इसका मतलब 360 डिग्री एंगल की बात हो रही है। ये पता होना चाहिए कौन से वाले को क्या कहते हैं करके। अच्छा, पाई की वैल्यू 180 रख के अपन को जितना है उसको तो जो आएगा वो, इसमें पाई की वैल्यू 180 रखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे, काट करेंगे तो 270 आएगा। इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे, काटेंगे 90 आएगा। ये चीजें हैं बस। वैसे पता होना चाहिए कौन सा एंगल क्या है कब है करके। ठीक है, इसके आगे जरूरत पड़ सकती है तो देख लेना। अब पहला क्वेश्चन देख, कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्ट करके बता इसे कैसे होगा।
1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो 25 डिग्री में होगा पाई बाय 180 डिग्री इंटू 25, इसे कैंसिल करेंगे तो 5 5 36 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये तो सिंपल था। अब है कन्वर्ट -47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। ये कैसे हो? वैसे अपन में करके दिया कैसे? होल फ्रैक्शन को निकाल के जो आएगा वो कैसे निकलेगा होल फ्रैक्शन? जैसे यहाँ बचना दिया उसको डिवाइड करके जो होल फ्रैक्शन निकाल के जो आएगा जो मैं क्या करूँ? पहली चीज क्या लिखूँ इसमें? हेल्थ भी ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे? इसे भी लिखा आपने आगे खाली 47 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें। किसमें? उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भैया। हाँ। उसके बाद जो रेडियन आएगा ना भैया उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। मिनट में? इस पूरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। -47 को पहले ऐसे ही रहने देते हैं। 30 मिनट्स है, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। -47 प्लस 1/2 इसे सॉल्व किया तो -93/2 2 4 जाए 2 7 हाँ ये है। अब ये पूरा -93/2 डिग्री हो गया। अब सॉल्व करेंगे 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। हाँ। तो -93/2 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाय 180 इंटू -93/2 तो हो गया -93/360 पाई रेडियन। प्लस 3 से जा रहा है -31/0.20। ठीक है? ठीक है? हाँ। अब एक्सरसाइज चालू हो गई है। चालू हो गया। अब 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सीधे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240 4 पाई बाय 3। उसका अगला 520 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन,
520 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 520। इसको करेंगे तो 290 26, तो 26 पाई बाय 9। हो गया, अगला भी हो गया। ये तो ठीक था। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये होता जो भी था मेथड होता सब। अगले वाले में है रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे 11/16 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो क्या होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। ठीक, अब ये चीज है पाई अगर कहीं पे लिखा हो ना तो वो सिर्फ रेडियन वाले एंगल में लिखा होता है, लेकिन ये हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा है पाई की वैल्यू रखो 22/7, 180 अपॉन 22/7 इंटू 11/16, 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 11/16, 2 जा 90, 2 8 जा 45, 315/8 डिग्री। ठीक है, इतना आया। ये इसको रेडियन में कन्वर्ट करा तो इतना आया। अब क्या करेंगे, इतना आया। 39 डिग्री कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है 3/8, तो कंप्लीट नहीं होता तो क्या करते हैं हम, डिग्री से छोटा क्या होता है मिनट, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 3/8 मिनट्स ना 3/8 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होंगे, 3/8 इंटू 60, उसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 15 जा 45/2 इतना है। अब 22 को साइड रखते हैं, 1 हाँ 22 को छोड़ देंगे, 1/2 को ऐसे रखना, 1/2 मिनट्स है, 1/2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 इंटू 60 से करेंगे तो ये 60 और 60 भी है। हाँ 60, तो उसको कन्वर्ट किया 30 पे आके हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब 11/16 रेडियन जो है वो सबसे पहले डिग्री कहाँ पर आएगी, ये आएगी 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकंड्स की। ठीक है, करिए नोट कर। अब ये तो ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो -4 रेडियन में कैसे होगा, ऐसे ही होगा, कुछ अंतर नहीं। एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री होती है, तो -4 रेडियन में कितनी होंगी, 180 बाय पाई इंटू -4, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है अपॉन 22 इंटू 7 इंटू -4, 2 11 जा जाएगा, 2 2 जा
तो 2520/11 माइनस में इसको सॉल्व करके आया। अब इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ 7 को खाली 7 ही बजा रखी है आपने किधर? हाँ तो ये पाई था ना, पाई को 22/7 लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में 22 लिखा, न्यूमरेटर में 7 डाल दिया, क्योंकि अगर इसके नीचे में 22/7 लिखता फिर भी उल्टा होके वैसे तो होना था, तो वही डायरेक्ट लिख दिया मैंने। जब इधर पे शिफ्ट भी हो सकते ना भैया, किधर 7 नीचे तो शिफ्ट कर सकते हैं 7 के, हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं। इतना आया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 122 22 11 11 2 22 22 32 11 2 22 100 11 9 99 ये ये आ गया डिग्री में। अब -2 to 9 तो कंप्लीट नंबर है हमारे पास, तो इसको हाथ नहीं लगाना है, बाकी को सॉल्व करते हैं। 1/11 डिग्री में कितने रेडियन होंगे ना, कितने अपना मिनट्स होंगे। मिनट्स निकालने के लिए करते 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/11 इंटू 60 करेंगे तो आएगा 60/11 11 5 जा 55 5। फिर इसमें 5/11 बच गया तो 5/11 को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 5/11 इंटू 60 300/11 11 2 जा 22 80 11 7 जा 77 3/11 फिर भी बच गया, लेकिन इसके आगे की हमें यूनिट पता नहीं है तो इतने में छोड़ देना है, खत्म हो गया। अप्रोक्सीमेट 27 निकलेगा इसमें, इसको हाँ अप्रॉक्स 27 कर दें, 27 अप्रॉक्स। इसका मतलब है -4 रेडियन जो है वो इक्वल है, सबसे पहले कहां लिखी डिग्री, ये -229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकंड्स के। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? नोट हो गया ना? इसके बाद थर्ड पार्ट 5π/3 5π/3 रेडियन दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। हाँ सॉरी, हाँ सही तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इसको, हम रेडियन में दिया तो रेडियन में ही तो नहीं करेंगे ना वापस। 1 रेडियन इज इक्वल टू π/180 डिग्री होता है। आपने पहले तो लिया 180/π लगा दिया, 180/π मैंने लिखा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू उतने रेडियन होता है। अब ये रेडियन में है, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उल्टा होता है उसके। ये देखो भी यहां तो नहीं लिखा है ये 1 रेडियन इज इक्वल टू नहीं फिर गलत लिख दिया। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अरे सॉरी यहाँ गलत लिखा है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, सही कह रहा हूँ। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू, इसमें ये कोशिश करना कि पाई की वैल्यू लास्ट में रखो जब तुम्हारा आंसर सॉल्व होना बंद हो गया। अगर हम अभी यहीं पे पाई की वैल्यू 180 रख के इसको सॉल्व करते तो 300 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, 180π इंटू 5π/3, पाई से पाई कट जाएगा तो 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 5
इसका मतलब 300 डिग्री के इक्वल। 300 डिग्री के इक्वल। बस ये होल में निकलना भी आएगा ये ना, अगर निकल रहा है तो निकालना, नहीं पाई निकल रहा। पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू 300 डिग्री आ गया। वैसे ही इसका अगला पार्ट है, उसमें क्या है 7 पाई/6 को कन्वर्ट करो। वन रेडियन में है 180/π डिग्री, तो 7 पाई/6 रेडियन में 180 पाई इंटू 7 पाई/6। पाई से पाई कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 210 डिग्री का। नोट करना चाहिए फटाफट। Done by a wheel in 1 minute is equal to 360. Through how many radians will it turn in 1 second? 360 डिग्री में आ गया। ये कहा है एक टायर है जो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है पूरा पूरा। तो ये पूछा है 1 सेकंड में वो कितना एंगल घूमेगा। 1 सेकंड में ये टायर 360 बार घूम रहा है ये टायर, जब ऐसे करके चल रहा है, जब ये टायर ऐसे घूम रहा है तो वो एक बार में कितना डिग्री एंगल 1 मिनट में, ये कहा है उसने ये टायर है ऐसे करके, ठीक है, 1 मिनट में ये ऐसे ऐसे करके 360 बार घूम जाता है। इसका मतलब ये कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री एक बार घूमने, तो 360 बार घूमने में 360 बार घूमने में क्या 360 एक बार में 360 इंटू 360, और 360 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या भाषा में क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। हाँ हाँ। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डन बाय अ व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो एंगल कितना कवर कर रहा है, कितना कह सकते हैं उसे? 360 इंटू 2 पाई। 360 लिखा, लेकिन रेडियन में करना है ना, रेडियन में निकालना है, और रेडियन में जब भी पूछा है तो उसके मतलब पाई की वैल्यू, पाई में इस्तेमाल होता है। ये 1 मिनट में ये 360 जो है ये 360 जो है वो एंगल नहीं है, ये 360 बार घूम रहा है वाला 360 है, और ये 360 जो है वो एंगल, ये थोड़ा अलग सा दिख जाएगा। ऊपर 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में 360 एंगल कवर कर रहा है। 1 मिनट में 360 बार टायर घूम रहा है, ऊपर जो लिखा, हाँ ऊपर जो लिखा है। 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है टायर। अब वो हमने खुद से लिखा है, जब एक बार घूमता है तो 2 पाई एंगल कवर करता है, 2 बार घूमता है तो 2 इंटू 2 पाई एंगल कवर करता है, 3 बार घूमता है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 पाई एंगल कवर करता है। यहाँ ये 360 बार घूमा तो 360 इंटू 2 पाई एंगल इसने कवर किया 1 मिनट में, बराबर। तो एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड है, 60 सेकंड में उसने 720 पाई एंगल कवर किया। कोई दिक्कत है तो पूछ ले। 60 सेकंड में उसने यही तो है एंगल, 1 मिनट में उसने इतना कवर किया, 60 सेकंड में कितना हुआ, इसी को तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, कुछ और कर अलग नहीं किया है। बात तो की बड़ी है, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, साथ साथ ये लाइन इसलिए लिखी क्योंकि हमें 1 सेकंड निकालना है, एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 1 सेकंड अगर निकालेंगे तो 60 से डिवाइड में चले जाएगा ना, हो जाएगा।
कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12 पाई आएगा। तो 700 रुपये की जरूरत है। किसको? यहाँ मैंने इसको लिखने के लिए नहीं किया, मेरे को इसको जरूरत थी 60 सेकंड लिखने की, वो तो मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो 360 2 पाई लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा यहाँ पे चेंज हो रहा तो वहां पे चेंज कर देते, कर दिया मल्टीप्लाई, फटाफट नोट करो। एक सर्किल है, उसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर। कहा है कि इसका एंगल निकालो। एंगल दिया है। हाँ, फॉर्मूला क्या था? इसे एंगल निकालेगा। ऐसा एंगल करना है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? 360 थीटा 360 इनटू 2 पाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, ये था फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख के थीटा की वैल्यू निकाल कितनी आ रही है? क्या? थीटा इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 100, इसको निकालेंगे तो 11 अपॉन 50 आ रही है। अच्छा पूरा वैसे निकालना है। 11 अपॉन 50 ये आई रेडियन में, हमसे पूछा है डिग्री में निकालो, तो 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, तो 11 अपॉन 50 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50। कैंसिल करेंगे तो 11 इंटू 18 198, नहीं ये तो कैंसिल होगा। अच्छा हाँ सही है, ठीक 198 अपॉन 5 पाई। क्वेश्चन में कहा है पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखो, तो 198 अपॉन 5 इंटू 22 इंटू 7, कैंसिल करेंगे 11 बन जाए 11 22 अपॉन 7 जगह भी है, 7 अपॉन 22 को कर दे सकते हैं 180 9 7 9 63 अपॉन 5 डिग्री। कहाँ पे? वहां पर जहां सॉल्व होता है इससे यहाँ जिसमें लग रहा है यहाँ पर पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 63 अपॉन 5 डिग्री आया। अब उसको क्या मतलब है? बिल्कुल। क्वेश्चन में पूछा था डिग्री मेजर निकालना है, डिग्री मेजर हमारा इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 1 जा 5 2 3 बाय 5 12 डिग्री 3 को 3 बाय 5 डिग्री। अब 3 बाय 5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 बाय 5 इंटू 60 36। इसका मतलब एंगल सबटेंडेड जो है एंगल सबटेंडेड जो है वो है 12 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक है, एंगल सबटेंडेड में है। नोट करना। पहले एडमिशन हो गया हमारा, पूरा एजुकेशन पास हो गया। हम सबको डरा रहे थे, हम डरा रहे थे। फिर जो पढ़ी वहाँ लिखे गए थे। एक सर्किल है, उसका डायमीटर दे रखा 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी 20 सेंटीमीटर। Find the length of minor arc of chord. Length of
ये क्वेश्चन में कहा क्या है, एक सर्किल है अपने पास, इसमें एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल दे रहा कॉर्ड को देखना है, है, कॉर्ड को निकालना है मुझे, कॉर्ड भी निकालना है, माइनर आर्क निकालना है। इसकी यहाँ से अगर एक साइड ऐसे बनाएंगे तो ये 20 की बनेगी, यहाँ से बनाएंगे तो ये भी 20 की बनेगी। मुझसे कहा क्या निकालो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का जो डायरेक्ट है इसमें, कॉर्ड की लेंथ भी तो 20 है। ये हमसे कहा है माइनर आर्क की लेंथ निकालो, माइनर में जो बन रखा है आपके, ये वाला आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं सोच रहा हूँ कैसे जो निकलेगा, कैसे निकलेगा, वही लेंथ ऑफ आर्क, हाँ कैसे लेंथ ऑफ आर्क का जब मतलब, थीटा वाला फॉर्मूला लेते होंगे वही, हाँ थीटा वाला फॉर्मूला, थीटा वाला फॉर्म का मतलब जो भी आपने प्रश्न में लगाया क्या था, 2 पाई r into थीटा 360 वाला, वो गलत है फॉर्मूला, गलती से लिख दिया था मैंने, उसी को पकड़ के बैठा तू, वो नहीं आएगा कहीं। तो वाला लगेगा उसमें l अपॉन r अपॉन l वाला, r अपॉन l लिखाओ, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, l अपॉन r लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालने के लिए, इनको ये लगा के क्या सकते हैं, हाँ ये लगा नहीं ये फॉर्मूला लगेगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालने के लिए। थीटा लगाते हैं लगता है भैया, नहीं क्यों, हमें डिग्री थोड़ा लगाना है, अरे अगर इस फॉर्मूले में थीटा और l दिया हुआ है तो तुम r की वैल्यू नहीं निकाल सकते उससे, l की वैल्यू नहीं निकाल सकते अगर थीटा और r दिया हुआ है। थीटा कहाँ से निकालेगा, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तू तो कह रहा है खाली थीटा की वैल्यू निकलती है ना इससे, किसी की वैल्यू निकल सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ से अगर लेंथ ऑफ माइनर आप निकालते हो तो फिर तुम्हारे पास थीटा होना चाहिए, थीटा है कहाँ तुम्हारे पास, थीटा निकालना है इससे, किससे, ये तेरे का इससे थीटा निकालोगे तो l कहाँ है तुम्हारे पास, कहाँ है, है तो सही, कहाँ? 40 डिग्री, हैं? 40 डिग्री डायमीटर, वो बेटा ये वाला है ना, ये वाला है, ये तो कॉर्ड है भैया, तो हाँ तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ही तो लिखा है, डायमीटर ऑफ सर्किल तो इसका रेडियस है, ये है, 20 हाँ तुम्हें ये जो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r होता है ना, ये वाले पार्ट में लगता है, इतने पार्ट में जिसमें l की वैल्यू ये होती है, ये थीटा ये होता है, r ये होता है, तुम्हारे पास क्या है इसमें से, अब फिर कैसे निकालोगे, खाली r दे रखा है बस, और क्या नहीं, हम इसमें ले लेते हैं इन ट्राइंगल OAB, एक ट्राइंगल ले लिया OAB, ठीक है, तू देख ले पहले, नोट कर लेना आराम से, टाइम दे दूंगा मैं नोट करने का। OAB हम ट्राइंगल लेते हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल दिया, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, हाँ, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, डिग्री में 60 डिग्री, तो π/3 रेडियन, ये हो गई थीटा की वैल्यू, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ से हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू r, थीटा की वैल्यू है π/3, r की वैल्यू है 20, अब रखो इसमें 22/7 इंटू 3 इंटू 20, प्रिंटो को तो नहीं देना है, हाँ 440/21, 21 2 42, 20.9 आ रहा, माइनस पढ़ना है, हाँ माइनस से दिन छोड़ देंगे,
नोट करना मतलब। चल अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, if in two circles arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at center, find the ratio of their radii। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सर्किल हैं, उसका आर्क जो है आपस में इक्वल है, ठीक है, आर्क इक्वल है, उसके अलावा वो 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। काय कि इनके रेडियाई का वो निकालो अपना रेशियो। थीटा 1 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 3 आएगा, पाई बाय 3 रेडियन। और 75 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो 75 इंटू कितना, पाई बाय 180 है, 180 पाई बाय 5 पाई बाय 12 रेडियन 75 डिग्री को कन्वर्ट करके आ रहा है, ये हो गया रेडियन। अब क्वेश्चन में कहा है कि इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। पहले वाले सर्किल को अगर हम लेते हैं तो L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1, L2 लेंगे तो R2 थीटा 2। पहले वाले में लेंथ ऑफ आर्क हमें पता नहीं है, R1 हमें कितना है, रेडियस कितना है पहले वाले का, अच्छा रेडियस तो निकालना है, R1 इसको L ही रख देते हैं क्योंकि सेम है। थीटा 1 कितना है हमारा, पाई बाय 3। दूसरे वाले में ले लेते हैं तो L इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई बाय 12। यहां से R1 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 3L बाय पाई, यहां से R2 की वैल्यू निकालते हैं तो 12L बाय 5 पाई। इसके बाद रेशियो ऑफ रेडियाई, पहले वाले का रेडियस आया 3L बाय 5 और दूसरे वाले का रेडियस आया 12L अपॉन 5 पाई। L पाई कैंसिल हो गया, ये होगा 3:12 बाय 5। रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15:12 और कैंसिल हो सकता है, तो ये 5:4 आ गया इनके रेडियस का रेशियो। हाँ, अब देखना क्या होगा, दो सर्किल दिए हुए थे, पहले वाले सर्किल में 60 डिग्री का एंगल बना था, दूसरे वाले सर्किल में 75 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। हमसे कहा था कि इन दोनों सर्किल्स के लेंथ, आर्क की लेंथ यानी कि ये वाली चीज, ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये कहा था कि इनके रेडियाई का रेशियो निकालो। तो सबसे पहले हमें थीटा 1 दिया हुआ था 60 डिग्री, थीटा 2 दिया था 75 डिग्री। थीटा 1 को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तो रेडियस नहीं निकालना था, रेडियस का रेशियो निकालना था, दोनों के रेडियस का मिला के, हाँ मिला के जो सिंपल। थीटा 1 60 डिग्री है, 60 डिग्री हमें पता है रेडियन में पाई बाय 3 होता है, निकाला, ये तो पता ही है, इसको निकाल के दिखाना चाहो तो निकाल देना। जैसे हमें 75 का नहीं पता था क्या होता है तो हमने निकाला उसको। जैसे थीटा 2 जो 75 डिग्री दिया था, हमें पता नहीं था 75 डिग्री को क्या कहते हैं रेडियन में, तो उसको निकाला, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो पता चल गया 5 पाई बाय 12 करते, ठीक है। अब पहले वाले सर्किल को हमने लिया तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L इज इक्वल टू R इनटू थीटा होता है फार्मूला। ये पहले वाले सर्किल की बात हो रही थी, इसमें 1 1 लिखा है, दूसरे सर्किल की बात हो रही थी, इसमें 2 2 लिखा है,
उसको ऐसे भी निकालना है कैसे? डायरेक्ट कैसे सीधे में ऐसे अपन लोग निकाल लिया इसको हाँ बता रहा ऊपर हूँ, आ जाए ऊपर आ जाए इसको हाँ इसको ना वही बता रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है ना क्यों थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है। मेरे को लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए था तो मैंने R को उधर भेज दिया। L की वैल्यू चाहिए थी, R इज इक्वल टू थीटा इनटू R। थीटा इनटू R हो गया L हाँ हाँ ठीक है थीटा वहाँ वो था वहाँ डिवाइड था वहाँ मल्टीप्लाई L हमें लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दे रखी थी हमें दोनों केसेस में, तो हमने L को L रख दिया। रेडियस हमें पता नहीं था, रेडियस को R1 रख दिया। थीटा 1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी π/3, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाली, इसको उधर भेजा तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, पाई डिवाइड में आ गया, तो R1 इज इक्वल टू 3L/π हो गया। वही चीज इसमें की R2 रखा, थीटा की जगह 5π/12 रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R2 की वैल्यू 12πL/5π आया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना था हमें। रेशियो में क्या करते हैं, जो कॉमन चीजें होती हैं उन सबको उड़ा देते हैं। जैसे L यहाँ भी था, L यहाँ भी था, दोनों L काट दिए, पाई यहाँ भी था, यहाँ भी था, दोनों पाई काट दिए, तो ये बच गया 3:12/5। अब इसको रेशियो में हमारा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 5 को हटाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो 5 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 जा 15 हो गया। इधर को नीचे दोनों हो रहा है आपने ऊपर करा ऊपर ही पर किया पहले, कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया। करोगे तो रेशियो में करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा, जितने ही रेशियो, यहाँ 2 ही थे। 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, ये तो 15 हो गया, यहाँ 5 5 कट गया तो 12 हो गया, और कैंसिल किया ऐसा तो 3 से फिर कैंसिल किया तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 3 4 आंसर। नोट कर फटाफट फटाफट।